सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। ये आप लोगों का एक बोर्ड का मॉडल पेपर है जो बोर्ड ने ही जारी किया है, उसमें है, ये बिहार बोर्ड वालों के में है। तो आप लोग देखें क्लास 10th के में, जिसमें भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये एक बहुत महत्वपूर्ण टाइप का क्वेश्चन है। तो जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक हमें इक्वेशन दी हुई है, इसमें y का मान पूछा हुआ। देखो पहले तो जब ये तीनों का तीनों आपका बराबर है, तो हम क्या करेंगे, एक बार इन दोनों को ले लेंगे और एक बार इन दोनों को ले लेंगे। तो हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, सॉल्यूशन जब हम करेंगे, देखो वैसे तो ये एमसीक्यूज है, लेकिन सॉल्यूशन आप लोगों को पता होना चाहिए कि कैसे इसको करना है। ठीक है, तो हम 3x+y बराबर 27, ठीक है, एक इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, चाहे इक्वेशन 1 मत मानो, ठीक है, अभी इसे आप क्या कर लो, सॉल्व कर लो। अब देखो यहाँ पे 3 की पावर x+y है, इसको भी क्या आप 3 की पावर के फॉर्म में लिख सकते हो। तो देखो जो 27 है उसको आप लिख सकते हो 3 × 3, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, मतलब 27 को आप 3 की पावर 3 लिख सकते हो, राइट। तो ये हो गया आपका 3 की पावर 3, और इसके ऊपर क्या है, रूट है, रूट का मतलब पावर कितना हो गया, 1/2 हो गया। अब जब इन दोनों को ओपन करोगे आप, तो देखो 3 और x की पावर 3x+y, या फिर इसको देखो ऐसे, इसको जब आप ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 की पावर, यहाँ पर ये हो जाएगा 3 की पावर क्या है आपके पास, x+y है, राइट, और यहाँ पर हो जाएगा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इन दोनों का, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 3 की पावर 3/2। देखो 3 में आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 1/2 में, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे, तो 3 1 जा 3 और 2 1 जा 2, 3 एकम 3 और 3 दूना 6 हो गया। आई होप आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। तो आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या है, दोनों तरफ बेस, यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी बेस 3 है और यहाँ पर भी क्या है, बेस 3 है। तो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो इसे हमने कर दिया कैंसिल, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका पास बच गया, इस हिसाब से आपके पास क्या बच गया, x+y बराबर 3/2, मतलब 3/2। ये हो गया आपका इक्वेशन 1। उसके बाद अब आप क्या करोगे, अब या एंड, या आप इंग्लिश वाले हो तो लिख सकते हो नाउ। अब एक बार हम क्या करेंगे, इसे लेंगे, तो इसे हम लेंगे तो 3 की पावर x-y, तो 3 की पावर x-y, सॉरी, 3 की पावर x-y इक्वल टू कितना है आपका, √27 कर सकते हो, ठीक है। अब ये ऊपर हो गया, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। देखो मोबाइल जो है, आप लोग अपने मोबाइल को इस तरीके से करके देखेंगे, ठीक है, इस तरीके से, इस ऐसे करके देखेंगे तो बड़ा दिखाई देगा, और ऐसे कर लेंगे तो छोटा छोटा दिखाई देगा, इसलिए इस तरीके से नहीं देखना है। मोबाइल को अपने इस तरीके से करके वीडियो को देखेंगे, आप लोगों के लिए, आंखों के लिए सही ना। यहाँ पर अब आप एक बात देखो कि फिर से यहाँ पे 27 है, यहाँ पे √27 है, तो इस √27 को आप फिर से वही लिख सकते हो जो अभी हमने ऊपर लिखा था, x-y, और ये हो जाएगा आप 3 की पावर 3/2, बेस सेम है तो कट जाएगा, x-y बराबर कितना हो गया, 3/2। इसको कह दो इक्वेशन 2, ठीक है। अब हमारे पास दो इक्वेशन हो गए, इसे आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से, है ना, समीकरण 1 और 2 हम ले लेंगे, 2 से इंग्लिश वाले लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो हम एक बार इक्वेशन 1 लिख लेते हैं और एक बार सॉरी, इक्वेशन 2 लिख लेते हैं, ठीक है। ये भी आपका कितना है, 3/2। अब हमें देखो क्या करना है, y की वैल्यू निकालना है, तो एक ही बार में हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम y को बचा लेते हैं, यहाँ पे y अपोजिट साइन का है, तो हम क्या करते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन हो जाएगा चेंज, ठीक है। तो ये देखो x से x कर गया कट, और y भी आपका ऐड हो जाएगा, y और y दोनों के साइन चेंज हो गए, तो 2y बराबर, यहाँ 3/2 और 3/2, ये दोनों अपोजिट साइन है तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ गया 0। तो इस हिसाब से y बराबर कितना हो गया, 0, और हमें y की वैल्यू निकालनी थी, तो यहाँ पे हमें 0 दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही है। इसका एक और काम हम लोग कर सकते थे, खैर कुछ नहीं कर सकते थे, यही वाला तरीका क्या है, बेस्ट है, ठीक है। तो मैंने बता दिया था, इस तरीके के सवाल आए तो किस तरीके से करेंगे, मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लगा ये सवाल। चलो
बाकी आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कोई भी डाउट हो, किसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए हो तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा।